टू SP स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं जो कि प्रीवियस ईयर JEE मेन में मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आए हुए हैं उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन में है यहाँ पे कि पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड. The other half is covered in 2 equal time interval with a speed of 9 meter per second and 15 meter per second respectively. The average speed of the particle during this motion is. So देखिए क्वेश्चन नंबर 1 प्रीवियस ईयर. यहाँ पे अगर हम देखें तो जो फर्स्ट हाफ है, ठीक है, फर्स्ट हाफ को कितने स्पीड से ट्रेवल कर रहा है? ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद a speed of 6 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. The other half cover 2 equal time interval with a speed of 9 meter per second and 15 meter per second respectively. The average speed of the particle. So अगर मान लिया जाए let this is equal to P and this point is P और यहाँ से ये point है and this point is Q and this point is R and this point is S. ठीक है. अब यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइम है आपका, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के जो जाने का टाइम है जो QS है, QS जो जाने का टाइम है तो QS जो जाने का टाइम है तो उसमें दो टाइम है, एक 9 सेकेंड है, एक 15 सेकेंड है. यहाँ पे कितना हो जाएगा? अगर हम मान लें कि जो टाइम लगा यहाँ पे T टाइम के लिए यहाँ पे चला, T टाइम के लिए यहाँ पे चला. दिस इज इक्वल टू 9T प्लस कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 15T. दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24T. QS डिस्टेंस जो हो जाएगा दिस इज इक्वल टू T टाइम के टर्म में 24T आ गया. एंड PQ जो हो गया यहाँ पे PQ की वैल्यू हो गई दिस इज इक्वल टू 6 इंटू कितना T1. ये मान लीजिए टाइम यहाँ पे कितना लगा था? T1. स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल क्या होता है? टाइम टेकन. ठीक है. अच्छा, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं, मतलब QS जो है वो PQ के क्या है? बराबर. तो यहाँ से अगर निकालोगे तो T1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा. जब इक्वेट करेंगे तो स्पीड इक्वल टू स्पीड जो हो जाएगा दिस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस. तो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 48T हो गया, क्योंकि T1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 40. एंड टोटल टाइम कितना हो जाएगा? दिस इज 2T प्लस कितना हो जाएगा? T1. दिस इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो दिस इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर. आपका आंसर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 को अगर देख, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फर्स्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली अप टू ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर फॉर अ टाइम T. देन इट मूव्स विद ए कांस्टेंट स्पीड फॉर टाइम 3T. द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन फॉर दिस ड्यूरेशन ऑफ जर्नी विल बी इन किलोमीटर पर आवर. दिस इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 में है S1 जो है वो कवर करा तो 1/2 दिस इज इक्वल टू AT स्क्वायर हो जाएगा. टाइम T हो गया, एक्सेलेरेशन A हो गया. एंड जो एक्सेलेरेशन A है उसकी वैल्यू जो होगी दिस इज इक्वल टू 1/2 दिस इज इक्वल टू V/T इंटू कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू T स्क्वायर हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू 1/2 V इंटू कितना हो जाएगा? T. एंड S2 जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तुम्हारा V इंटू दिस इज इक्वल टू 3T. एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? दिस इज एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. दिस इज S1 प्लस S2 अपॉन टोटल टाइम. दिस इज इक्वल टू T हो गया, या टोटल टाइम कैपिटल T ले लो. यहाँ पे टोटल टाइम को अगर हम यहाँ पे कैपिटल T लेते हैं तो दिस इज इक्वल टू टोटल टाइम इज इक्वल टू कैपिटल T हो गया. टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगा दिस इज इक्वल टू 80 इंटू T अपॉन 2 एंड प्लस दिस इज इक्वल टू 80 इंटू कितना हो जाएगा? 3T एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 2. इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद दिस इसका आंसर इज इक्वल टू नीचे कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 40. नीचे टाइम कितना हो जाएगा? 40. दिस इज इक्वल टू 70 किलोमीटर पर आवर जो है इसका आंसर आपका आएगा. क्वेश्चन नंबर 3. अगर क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में है ए साइकिलिस्ट स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट P से स्टार्ट किया है ऑफ ए सर्कुलर ग्राउंड ऑफ रेडियस 2 किलोमीटर एंड ट्रेवल्स अलॉन्ग इट्स सर्कम्फ्रेंस टू द पॉइंट S. पॉइंट P से पॉइंट S तक आता है. ठीक है. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साइकिलिस्ट इज, जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो देखो सीधी सी बात है, यहाँ से चलना शुरू किया था S पे आया था. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है. दिस इज कल कितना गिवन था? 2 किलोमीटर. ठीक है. ये गिवन है आपका 2 किलोमीटर रेडियस, और ये रेडियस कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर. दिस इज कल टू अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट हम निकालें तो आप यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं इसका. ये जो आपका PS हो जाएगा, PS इज कल टू रूट अंडर दिस इज कल टू ये अगर सेंटर जो है
सेंटर जो है इसकी वैल्यू अगर हम ये सेंटर ओ है तो ओ एस का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्या लिखेंगे? सो दिस इज पी एस एंड पी एस इज इक्वल टू रूट अंडर दिस इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर एंड 2r का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू मतलब रेडियस का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 4। सो दिस इज इक्वल टू रूट अंडर कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अगर क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है पर्सन ट्रेवल्स x डिस्टेंस विथ ए वेलोसिटी v1 एंड देन x डिस्टेंस विथ ए वेलोसिटी v2 in the same direction. The average velocity of the person is v. Then the relation between v1 and v2 v1 and v2 will be. तो v1 और v2 के बिल में जो v1 और v2 के साथ में जो रिलेशन होगा और v के साथ में वो क्या होगा? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी हमें निकालना है। सो एवरेज वेलोसिटी v एंड v इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट सेम ट्रेवल कर रहा था x प्लस एक्स। टोटल टाइम कितना हो जाएगा? दिस इज t1 प्लस कितना? t2। सो v t1 अच्छा t1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो t1 इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू x अपॉन कितना? v1 एंड t2 इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू x अपॉन कितना? v2 वैल्यू पुट कर दो तो v इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू ऊपर हो जाएगा 2x एंड डिवाइडेड बाई दिस इज x अपॉन v1 एंड प्लस दिस इज x अपॉन कितना हो जाएगा? v2। x को कॉमन ले लो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस इज 2 अपॉन नीचे हो जाएगा बेटा यहाँ पे दिस इज v1 v2 एलसीएम आ जाएगा। सो दिस इज v1 प्लस कितना? v2। सो दिस इज v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 v1 v2 अपॉन कितना हो जाएगा? दिस इज v1 प्लस v2। दिस इज द करेक्ट आंसर। सो आप ऐसे लिख सकते हैं या आप इसको कैसे लिख सकते हैं? सो दिस इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं इसको इधर ले आओ v1 प्लस v2 और डिवाइड कर दो दिस इज v1 v2 को इधर ले जाओ 2 अपॉन कितना? v। अब इससे डिवाइड कर दो उसको दोनों को अलग अलग तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा? v1 प्लस 1 अपॉन v2 इजकल टू दिस इज 2 अपॉन v। तो आप इसका आंसर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में यही ऑप्शन है बेटा। सो डी पार्ट जो है इसका जो आपका सी और डी सी पार्ट डी में 2 नहीं है तो सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद द स्पीड v1 v2 v3 along a straight segment AB BC CD respectively as shown in the figure. When AB is equal to BC and AD is equal to 3AB then the average speed of the object will be. फिर से वही एवरेज स्पीड जो होता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल कितना होता है? टाइम। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 3x एंड डिवाइडेड बाई x अपॉन कितना हो जाएगा? v1 प्लस x अपॉन कितना? v2 एंड प्लस x अपॉन कितना? दिस इज इक्वल टू v3। ठीक है। सो अगर हम यहाँ से निकालें सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू ये आ जाएगा x कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस इज 3 v1 v2 v3 एंड डिवाइडेड बाई दिस इज कितना हो जाएगा नीचे? v1 v2 एंड प्लस v2 v3 एंड प्लस v1 v3। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। और इसमें हमने टोटल डिस्टेंस हमने सारा डिस्टेंस से निकाल लिए क्योंकि ए बी इसका टू कितना था? x ने माना है, बी सी इसका टू एक्स था, दोनों क्या था? इक्वल। और हमने वहाँ से हमने सी डी निकाल लिया तो सी डी भी जो आ रहा है यहाँ पे कितना आ रहा है? x आ रहा है। तो ए बी एंड बी सी इसका टू कितना है? सी डी एंड दिस इसका टू ये सारा कितना था? x था। हमने इक्वेट करके उसको निकाल लिया जो रिलेशन गिवन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। A body is moving with constant speed in a circle of radius 10 meter. The body completes one revolution in 4 seconds. At the end of third second, the displacement of the body from the starting point. तो देखो 4 सेकेंड में कवर करता है पूरा, इसका मतलब 1 सेकेंड में 1/4 कवर कर रहा है वो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें तो 1 सेकेंड में 1/4 कवर कर रहा है क्योंकि 4 सेकेंड में कंप्लीट कर रहा है पूरा। तो थर्ड सेकेंड में पूछ रहा है और 10 मीटर उसका क्या है? रेडियस। तो अगर 10 मीटर रेडियस है तो अगर यहाँ से मान लीजिए चलना स्टार्ट करेगा यहाँ से, लेट दिस पॉइंट इज़ ए, तो 2 सेकंड में यहाँ पे आ जाए, 1 सेकंड में यहाँ पे, 2 सेकंड में यहाँ पे, 3 सेकंड में यहाँ पे, मतलब यहाँ से चलना की शुरू किया तो यहाँ पे आकर के पॉइंट डी पे, लेट दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी एंड दिस इज इक्वल टू डी, डी पॉइंट पे रुक जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना? तो फिर से वही रेडियस कितना है? दिस इज़ 10 एंड दिस इज़ 10, सो 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर। सो डिस्प्लेसमेंट कितना? ए डी एंड ए डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? दिस इज़ रूट अंडर दिस इज़ 10 का स्क्वायर प्लस कितना? 10 का स्क्वायर। सो ए डी इक्वल टू दिस इक्वल टू रूट अंडर 100 प्लस 100, सो रूट अंडर दिस इक्वल टू 200, सो दिस इक्वल टू 10 रूट 2, दिस इक्वल टू किलोमीटर। दिस इज द करेक्ट आंसर।
तो इसी तरह के सारे क्वेश्चन हैं बेटा इसमें, ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। अभी मैं असाइनमेंट भी दे दूंगा आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं।